अब डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम है अपने पास, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस का सम करना है। तो बेटा पहली चीज तो ये समझिए, एक मैट्रिक्स ए ऑर्डर पी क्रॉस क्यू, दूसरी मैट्रिक्स बी ऑर्डर आर क्रॉस एस का सम तभी हो सकता है जब पी एस के बराबर होगा और क्यू जो है वो सॉरी पी आर के बराबर होगा और क्यू एस के बराबर होगा। जब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी तभी आप सम पता कर सकते हैं। तो P इक्वल इक्वल क्या होना चाहिए, आर, और Q इक्वल इक्वल क्या होना चाहिए, एस। ये चीज होनी चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे कवर करेंगे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हैच डिफाइन। पहले वाले में कॉलम मान लीजिए हमने रो 1 ले लिया कुछ 3, दूसरे वाले में हैच डिफाइन, कमेंट हम लोग ऐसे देंगे सारी, तो यहां पर हैच इंक्लूड stdio.h। C1 हमने मान लीजिए 2 ले लिया, मतलब मैट्रिक्स हम 3/2 की लेकर चल रहे हैं। हैच डिफाइन, अब दूसरे वाले में जो रो होनी चाहिए वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी पहले में है। हैच डिफाइन, कॉलम भी उतने ही होने चाहिए जितने पहले में, तो आप ये वैल्यू दे दो। मेन फंक्शन यूज किया, मेन फंक्शन में इंट दो एरे लोगे, एक आप लोगे R1 C1 कामा, एक दूसरी B R2 और C2। ये करने के बाद 2D एरे को आप रीड करना जानते हैं, तो आप लिखेंगे प्रिंट ऑफ इंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। रीड करने के लिए लूप चलाया जाता है फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन R1 i प्लस प्लस, पहले R के लिए लूप लगता है और इसके अंदर कॉलम के लिए लूप लगेगा। देन फॉर j इक्वल टू 0 j इज लेस देन C1 एंड j प्लस प्लस, और रीड करने के लिए scanf %d कामा एड्रेस ऑफ aij। इतना कर लेने के बाद सेम इसी तरीके से दूसरी भी रीड करोगे। दिस इंटर एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, यहां R2, यहां पर C2, यहां पर B मैट्रिक्स के लिए तो यहां B कर देंगे, यहां फिर हम प्रिंट जो हमने इंटर के उनको प्रिंट भी करा देते हैं। प्रिंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स, और प्रिंट कराने का तरीका यही होता है जो आप इस रीड के लिए करते हैं, सेम इसी पैटर्न में कंट्रोल V, बस यहां पर प्रिंट ऑफ वैल्यू प्रिंट करानी तो ये एड्रेस साइन हट जाएगा और यहां पर 9 चेंज होगी, प्रिंट ऑफ \n, और कुछ क्योंकि स्पेस भी आना चाहिए तो यहां पे एक टेप दे दीजिए या स्पेस दे दीजिएगा। दिस ऐसे ही आप सेकेंड मैट्रिक्स प्रिंट करा दीजिएगा। O-लेवल के एग्जाम के लिए ये वैसे भी कोड के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि आप प्रिंट कराएं, बट फॉर्मेट अच्छा दिखे इसलिए हम लिखते रहे। सेकेंड मैट्रिक्स, अब मेन कोड है कि आप सम कैसे, तो बेटा सम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, तो आपको एक नई मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, सी और ऑर्डर वही होगा। अच्छा ये C2 हमने क्या लिया हुआ था, C2 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यहां आप C लीजिएगा
अच्छा ये वैसे C यहां पर आएगा, इसके अंदर आएगा C2। अब एक मैट्रिक्स आप C लीजिएगा, आर्डर कुछ भी रख दीजिए, चाहे फर्स्ट वाले का चाहे सेकेंड वाले का, दोनों का आर्डर सेम ही है, तो सम होने पर भी आर्डर वही आएगा इस टाइप से। फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन R1 और I प्लस प्लस, ये भी हम समझा भी रहे हैं कैसे कोड हम कर रहे हैं, ऊपर तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फॉर J इक्वल टू 0, J इज लेस देन C1, J प्लस प्लस, Cij इक्वल Aij प्लस Bij। ये काम आपको करना होगा। हुआ कैसे देखिएगा ध्यान से, यहां पर ओवरऑल बात ये है कि आपके पास जैसे Cij की बात थी, तो एक मैट्रिक्स पहले आप समझिएगा, एक मैट्रिक्स जैसे A है आपके पास 1 2 3 4, क्योंकि 3/2 है तो चलिए यहां पर भी हम 3/2 ही ले लेते हैं। दूसरी मैट्रिक्स B है आपके पास, अब अगर आप A प्लस B करेंगे, मतलब C मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं A प्लस B से, तो पहली चीज तो दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए, आर्डर सेम है। आर्डर कितना है 2/3, तो यहाँ ये 2/3 आपने, हमने वहां पर लिया है 3/2, बट कोई बात नहीं, 2/3, 2 रो 3 का। तो जब आप ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है R1 इसमें भी उतनी आएंगे रो जितने इसमें है, और कॉलम उतने आएंगे जितने इसमें है। और ऐड बेटा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है, मतलब ये इससे होता है तो 2, फिर ये वाला इससे होता है 1, फिर ये वाला इससे होता है तो 2, फिर ऐसे ये वाला इससे होगा तो 6। तो उसी वजह से जितना A का आईजे उतना का B का आईजे, और उसी इंडेक्स पर लिखा जाएगा C में। तो Cij इक्वल Aij प्लस Dij, और रो पहले वाले की चाहे यहाँ आप R2 भी लिख सकते थे और यहाँ पर C2 भी लिख सकते थे, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब आप देखिएगा आउटपुट अगर हमें चाहिए तो कैसे हम लोग करेंगे। नीचे जाएं, कंट्रोल V, तो यहां लिख दीजिएगा सम ऑफ मैट्रिसेस, और बस यहाँ पर प्रिंट आप किसको करा देंगे, C को, चाहे यहाँ R1 R2 कुछ भी लिखें, बट हम R1 से ले रहे हैं ये। तो ये आपके पास प्रोग्राम बन गया। आप आउटपुट देखिएगा पहले, मैट्रिक्स सम डॉट C, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, इसमें कुछ एरर है, डिफाइन की स्पेलिंग गलत है, दिस ओके। नाउ एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, इंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, मान लीजिए हमने इंटर कर दिया 1 2 4 9 11 0, ये एलिमेंट हो गए होंगे। फिर हमने 3 4 7 -2 5 0 ये किया। तो देखिए मैट्रिक्स आपकी 3/2 थी, तो पहली मैट्रिक्स में 1 2 पहले रो के एलिमेंट बन जाएंगे, नहीं हाँ फर्स्ट मैट्रिक्स 1 2, तो देखिए 1 2 नहीं आया, क्या आया 3 4 आया। ये 3 4 इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पर छोटी सी एक एरर है। वो एरर ये है कि जब हमने इसको प्रिंट कराया है तो फर्स्ट मैट्रिक्स में भी B को प्रिंट करा दिया, आप A को प्रिंट कराइएगा, और यहां पर लास्ट में तो सही है, बाकी सही है। चलिए अब देखिएगा, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, 1 2 0 4 -3 2, ये होगी फर्स्ट मैट्रिक्स, ये हो गई सेकेंड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के देखिए 1 2 पहली रो, फिर 0 4, फिर -3 2, सेकेंड में 5 2 7 4 और 0 1, इस तरीके से। अब जब आप ऐड करेंगे तो फर्स्ट से होता है, तो 1 और 5 ऐड होकर कितना आ गया 6, 2 और 2 ऐड होकर कितना आ गया 4, इसी तरीके से 0 और 7 ऐड होकर कितना 7, 4 और 4 कितना हो गया 8, -3 एंड 0 -3, 2 एंड 8 आ जाएगा आपके, 2 एंड 1 आ जाएगा 3। तो ये आउटपुट आ जाएगा। आलोक बेटा बताएं कोई डाउट होगा?